हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। लगभग 250 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली। इस आज़ादी को दिलाने में हमारे पूर्वजों ने काफ़ी अपना बलिदान दिया और हमारा देश भारतवर्ष एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहाँ पर विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। इतने बड़े विशाल देश को चलाने के लिए एक कानून की आवश्यकता होती है। एक घर को चलाने के लिए भी गार्जियन की आवश्यकता होती है। तो इतने बड़े विशाल देश को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता महसूस हुई और उस कानून को बनाने में बाबा भीम राव अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा और हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसे लागू करने की बात आई तो हमारे जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग थे, क्रांतिकारी लोग थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू इत्यादि जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, सबों ने एक चीज सोचा कि क्यों ना संविधान को उस दिन लागू किया जाए जिस दिन कि पहले कुछ महत्वपूर्ण घटना घटित हुई हो। तो 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज मनाया गया था। तो इसी को लेके 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उस दिन से हम लोग गणतंत्र हुए। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। और हमारे देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आज का दिन एक ऐसा पावन दिन है कि यहाँ नहीं पूरे देश में जितने भी कोचिंग संस्थान है, कॉलेज है, सरकारी कार्यालय है, सब जगह गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। हमारे देश में कुल 3 राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। इन तीनों राष्ट्रीय त्योहार को हमारे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, चाहे किसी भी संप्रदाय के लोग हो। इन तीनों राष्ट्रीय त्योहार को अपने दिल से मनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें आज़ादी मिली, हम गणतंत्र देश घोषित हुए 26 जनवरी 1950 को और आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे जितने भी अभिभावक हैं, मैं अपनी तरफ से इस कोचिंग सेंटर की तरफ से आप तमाम अभिभावकों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चे को शिक्षित करने का प्रयास करें। और हमारे मित्र राजेश जी, गौतम जी, विकास सर, संतोष सर, इन प्रतिभाशाली लोगों के द्वारा काफ़ी अथक प्रयास किया जा रहा है कि हम अपने समाज के बच्चे को शिक्षित करें, उन्हें उस योग्य बनाएं कि वो आगे चल के अपने देश का नाम रोशन करें। तो हम तमाम अभिभावकों का भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चे को शिक्षा के प्रति जागरूक करें और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें। साथ ही साथ मैं धन्यवाद पुनः प्रकट करता हूं डीएस कोचिंग सेंटर के संचालक को कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया, हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए एक मंच प्रदान किया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। गौतम सर। अब जो है एक्सेलेंट टीचिंग सेंटर के संतोष सर 2 बातों को रखेंगे। हेलो, गिरीश बाबू से अनुरोध है आप स्टेज पर आने का कृपा करें।
आदरणीय अभिभावक तुल्य अभय सर, मेरे गुरु मनीष सर, सम्मानित श्री गिरीश बाबू एवं मंचासी सभी ग्रामीण वासियों एवं इस डीएस कोचिंग सेंटर के संचालक, नमस्ते सर गौतम सर, एवं तमाम ग्रामीण वासियों, जैसा कि आप लोग आज यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, आप सभी को पता होगा कि आज से 71 वर्ष पहले 26 जनवरी 1950 को भारत में अपना लोकतंत्र लागू हुआ और इस भारत का अपना संविधान मिला। इस संविधान को लिखने में बाबा साहेब का जो योगदान रहा, उन्होंने अपनी शिक्षा के बदौलत इस देश को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र दिया। लेकिन आज भी यह लोकतंत्र, मुझे ऐसा लगता है, यह सही रूप से लागू नहीं हो पाया है। कई, जैसा कि अभी सुजीत सर बताए या आप लोग भी सिविक्स में जानते होंगे कि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया शासन है। लेकिन इस देश में इसी लोकतंत्र का उपयोग सही माने में जनता के लिए लागू नहीं होता है। कुछ उदाहरण हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। एक दिन मैं आज से लगभग 2-3 वर्ष पहले पेपर में पढ़ा था कि एक संसद के बगीचे में एक कटहल की चोरी होती है। मैंने अखबार में पढ़ा था कि संसद के बगीचे में एक कटहल की चोरी होती है। उसे खोजने के लिए एक ऐसा मशीन लाया गया जो कि फिंगर प्रिंटिंग का काम करता है। वो जैसे कि मैंने ये टच किया, अब वो मशीन बता देगा कि ये मैंने टच किया। उस गाछ पे मशीन के द्वारा जांचा गया तो पता चला कि वह कटहल तोड़ने का काम कोई एक बच्चा किया था। और आज से यही 2-3 वर्ष पहले शाहपुर हाई स्कूल में सूचना मिली थी कि 9 कंप्यूटर की चोरी हो जाती है। और अगले दिन आप लोग यदि अखबार पढ़े होंगे तो उस अखबार में दिया था कि पुलिस खोजी कुत्ता बीमार हो जाने के कारण उसकी खोज नहीं की जाएगी। यही हुआ था। जरा सोचिए कि ये ऐसा लोकतंत्र है कि एक संसद के बगीचे में मामूली 80 रुपया का कटहल चोरी होती है तो उसके लिए यही लोकतंत्र उतना कानून व्यवस्था कर देती है। और गांव के गरीब बच्चे पढ़ने वाले 9 कंप्यूटर चोरी हो जाती है तो पुलिस खोजी कुत्ता बीमार हो जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र है? और मैं एक दूसरी उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। एक
दिल्ली में निर्भय नाम की लड़की के साथ दुष्कर्म हो गया था और उसके लिए पूरा मीडिया, पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला गया। उस लड़की के इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से सिंगापुर भेजा गया। आप लोग जानते होंगे, यहाँ तक कि उन दोषियों को फांसी की सजा भी मिली होनी चाहिए। ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी मजबूती है। लेकिन इधर एक ऐसा कांड हुआ यूपी में, जो कि लड़की थी मनीषा वाल्मीकि। उस लड़की को अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है। जो पुलिस मुजरिम को पकड़ती, सबूत इकट्ठा करती, तो वही पुलिस क्या करती, उस लड़की को रातों रात जला देती है। क्यों? क्योंकि ये लड़की थी बैकवर्ड, पिछड़े क्लास की थी। यदि हमारे देश का लोकतंत्र इसी प्रकार चलता रहेगा, तो जिस प्रकार पेशवाओं के शासन काल में ये शूद्र समाज, बैकवर्ड समाज गुलाम था, ये समाज पुनः गुलामी की जंजीर में चला जाएगा। चला जाएगा नहीं, चला गया है। इससे कहीं ना कहीं फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान वर्तमान में है, फायदा तब होगा जब पूरा देश पुनः गुलाम हो जाएगा, और तब पुनः फिर आजादी की जंग इस देश में जरूर लड़ी जाएगी। और